आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। मेरे हाथ जोड़ के विनती है उनसे, सरकार से, कि जैसे मेरे बहन को मारा उनको भी फांसी मिलनी चाहिए। इनके सीने पे, हाथों पे वार करने लग गया मेरे जीजा के ऊपर। बहन के संग उस दिन हुआ, बचाने के लिए आई वो बेचारी बीच में, तो उसको पहले फाड़ दिया उसने, जैसे अपने आते पकड़ी और उसके आर पर चाकू हो रहा है। फिर उसकी औरतों ने ईंटें मारने शुरू कर दिए, पूरे घुस गया अंदर मेरी बहन को। तड़पती रही मगर जब तक उन लोगों ने छोड़ा नहीं, जब तक मर नहीं गई। फिर मेरी भांजी बीच में आई, उसके ऊपर भी चाकू ऐसे घुमा दिया, उसकी आंतड़ी बाहर निकल आई, चेहरा पूरा खराब कर दिया। उसके गले पे चाकू है, उसको भी ऐसा मारा कि बचे नहीं वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरपाल। लोगों के अंदर से पुलिस का डर किस तरह से निकल रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण शाहबाद डेयरी में देखने को मिल रहा है। जी हाँ, इस वक्त हम बवाना की शाहबाद डेयरी की जजे कॉलोनी में मौजूद है, जहां पर कुछ दिन पहले ही एक परिवार के 3 लोगों को घायल कर दिया जाता है नशे के पीछे, जिसमें से एक की हत्या कर दी जाती है, दूसरा घायल होता है और तीसरा कोमा में है। मेरे साथ उनके जो पीड़ित परिवार है मौजूद है, इनसे पूछते क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम रहीमा है। क्या हुआ था उस दिन मामला? एक ही परिवार के 3 लोगों को घायल कर दिया जाता है, जिसमें एक की डेथ हो जाती है, एक कोमा में है, एक घायल है। क्या हुआ था पूरा मामला, किसके पीछे हुआ था? मेरे जीजा हैं ये नशा करते हैं। वो यहाँ पर बैठ करके रेखा की गांठ बेच रहा था, स्मैक रेखा की। तो मेरे जीजा ने उसको कहा कि तू यहाँ पर ये काम मत कर, तू यहाँ पर ये काम करेगा तो मेरा नाम खराब होगा, उसने ये कहा। तो इतनी देर में इनके में तू में हुई, हाथापाई हुई। उतनी देर में वो चाकू निकाल के ले आया और उसकी जो वाइफ है वो नीचे ही खड़ी हुई थी। उतनी देर में चाकू लेकर के आ गया, इनके सीने पे, हाथों पे वार करने लग गया। अच्छा, आपके जीजा के? मेरे जीजा के ऊपर। हम थे नहीं, लेकिन हमारे को पता लगा क्योंकि पहले से इसने मारा। ये यहीं पे रहते थे, ये घर है इनके सामने घर है। मेरी बहन बीच में आई, टारगेट तो मेरी बहन ही थी, उसी को जान से मारना था। मेन मुद्दा तो वही थी, तो नशेबाज है, इनका तो कोई वही नहीं। मेन मुद्दा उसी को मारने का था, उसी को जीना नहीं देना चाहते थे। पहले भी लड़ाई हुई थी, इनके सर पे बोतलें मारी थी। पहले तो हुई थी लड़ाई बच्चे के पीछे। अच्छा, छोटे बच्चों के? उसमें वो लोग मतलब उनको तो पहले से किलसते हैं इनसे वो। अच्छा। पहले जो मुकदमा दे रखा है इन्होंने, कान वान इनका पूरा बोतलें मार मार के फाड़ रखा है। बोल रहा था वापस ले ले मुकदमा। उन लोग इनके पीछे। बहन के संग क्या हुआ उस दिन? बहन के संग उस दिन हुआ, बचाने के लिए आई वो बेचारी बीच में, तो उसको पहले फाड़ दिया उसने, जैसे अपने आते पकड़ी और उसके आर पर चाकू हो रहा है। फिर उसकी औरतों ने ईंटें मारने शुरू कर दिए, पूरे घुस गया अंदर मेरी बहन को। उसकी जो औरतें थी उन्होंने ईंटें बरसाने शुरू कर दी औरतों ने। उसका ये सर है ना पूरा घुस गया अंदर। वो नहीं बच पाई, तड़पती रही मगर जब तक उन लोगों ने छोड़ा नहीं, जब तक मर नहीं गई वो। फिर मेरी भांजी बीच में आई, उसके ऊपर भी चाकू ऐसे घुमा दिया, उसकी आंतड़ी बाहर निकल आई, उसका चेहरा ऐसा खराब कर दिया। वो गाने में जा रही थी, उसके यहाँ है पूरा गोश्त गायब है, यहाँ का गोश्त गायब है, उसका पूरा चेहरा पूरा खराब कर दिया। उसके गले पे चाकू है, उसको भी ऐसा मारा कि बचे नहीं वो। अभी कहाँ पर है आपकी बहन की लड़की? अभी वो तरपरगंज अस्पताल है, वहाँ कहीं दिल्ली की तरफ, वहाँ पर है। वो भी मौत जिंदगी के बीच से लड़ रही है, वो भी आईसीयू में। उसको किसी हर जगह जगह उसके नाक में, गले में, सब जगह जगह पाइप लगा हुआ, उसकी पाइप लगा हुआ है। कितने बच्चे थे घर में आपकी बहन के? मेरी बहन के उस टाइम घर में 2 लड़के हैं। एक छोटा वाला लड़का, उसको तो इतना दिमाग नहीं है, जवान लड़की थी, अपने ससुराल में थी, मैं अपने घर पे थी। और उन लोग ने तीनों को देख करके मौका उठा लिया, बच्चे के पीछे भी चाकू लेके भागे। तो मेरी बहन ने अपने बच्चों को भगा दिया, दोनों लड़कों को भगा दिया। वो बहुत तेज़ी में भाग गए रोड पे। फिर वो लड़का घूमता हुआ मेरे पास आया, रोता गिरता पड़ता, छोटा वाला, खाला अम्मी को मार दिया, खाला अम्मी को मार दिया। जब तक मैं अपने घर से भाग भाग करके आई हूँ तो देखती हूँ वो लोग भाग गए, उनके चप्पल अप्पल सब छोड़ छाड़ के वो लोग नंगे पैर एकदम तेज़ी में भागे। वो तो 3 भाई हैं अपने सगे, 2 चचेरे भाई, एक जीजा है उसका। और बाकी उसके ग्रुप के लड़के हैं जो अंजाम दिए हैं। इसलिए गली वाला कोई बीच में नहीं आया। उन्होंने देखा कि ये तो खूब तगड़े सारे हैं, बहुत सारे जने। अगर उनके पास छुरी चाकू है, मैंने आपको दिखाऊंगी वीडियो में, फंसा हुआ है, और भी हथियार थे उनके पास, वो ले करके भाग गए। तो अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? आपको प्रोटेक्शन मिला है या नहीं? हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला। मैंने फ़ोन भी करा था कि सर हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमें डर है, हमें धमकी भी दी जा रही है, हमें डर है। उस दिन भीड़ में भी एक औरत बोल के गई कि तू भी नहीं बचेगी। आपको भी धमकी दी? हाँ, मुझे भी धमकी दी जा रही है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ तो मुझे भी डर है। इसलिए मैं
बोल के भी थक गई, पुलिस वाले कोई सुनते नहीं है। मैंने बोला भी हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमें डर है कि हम क्या कर लेंगे, अगर गेट वेट भी तोड़ के घुस गए तो हम क्या कर लेंगे, वो लोग तो इतने लोग हैं। कुछ कार्रवाई की गई है अभी? बताया आपको कि कितने आरोपी पकड़े गए हैं, कुछ ऐसा? हमें अभी कुछ नहीं बताया, अभी अभी हमें कुछ नहीं बताया, लेकिन लोगों से पता चला है कि उनको कुछ लोगों को पकड़ा गया और कुछ लोग फरार है भी। उनमें से सिर्फ एक औरत पकड़ी गई है जो मैंने ही पकड़वाई थी, मैं ही गई थी, इसलिए मुझे को वो लोग टॉर्चर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं उसके घर पे डायरेक्टली ले गई थी 2 पुलिस वालों को, तो वो अपने सास के ससुर के घर पे छुपे हुए थे दोनों मियाँ बीवी। ऊपर मैं डायरेक्ट ले गई और देखा दोनों जो है ना मोबाइल में देख रहे, जग रहे थे 2 बजे रात को, और उनकी चप्पल अप्पल लेडीज़ की भी जेंट्स की भी यहीं पड़ी हुई है। तो इंसाफ आप मांगते हैं, किस तरह से मांग रहे हैं? हम इंसाफ ये मांगते हैं कि उनको भी फांसी मिलनी चाहिए। जैसे ये बच्चे वीरान हो गए ना, उनके भी घर का 13 3 12 बेटी होना चाहिए। उनके भी घर में ऐसे जैसे बच्चे कलप रहे, रो रहे, भूखे प्यासे पड़े हुए, कुछ खा नहीं रहे, माँ के सदमे में पड़े हुए बच्चे। एक बच्चा वैसे ही पागल हो गया, डर से नहीं आ रहा है। हमें इंसाफ सरकार से यही चाहिए। मेरे हाथ जोड़ के विनती है उनसे, सरकार से, कि जैसे मेरी बहन को मारा उनको भी फांसी मिलनी चाहिए। उन्हें भी नहीं छोड़े सरकार, उनको भी फांसी दे। सरकार कुछ करती नहीं है, छोड़ देती जब भी मुजरिम जो ये करते हैं इनके दिल का खौफ निकलता ही नहीं है। मर्डर रेप इनके तो दिल और बढ़ जाते हैं ये सब करने के, कि सरकार छोड़ देती है, पुलिस वाले पैसा खाते हैं छोड़ देते हैं, कुछ करते हैं नहीं इन लोग का, तभी इनके दिल के हौसले बढ़ जाते हैं। आकर के फिर ये करते हैं कि जेल तो आना जाना है इनका, पैसे देंगे खिला करके आ जाएंगे, बस इन लोग का यही काम है। कार्रवाई नहीं की जाती है पुलिस की तरफ? कुछ कार्रवाई नहीं करी जाती है। जब मामला ये हुआ था आप घर पे थे? जी मैं अपने ससुराल में थी। अच्छा, जब पता चला, जब आप आए? जी मेरा भाई भागते भागते मेरे पास आया था, उसको चाकू लेके दौड़ा दिया था। वो मेरे भागते भागते मेरे पास आया, तो फिर मैं भाग के अपने घर से आई। जब तक मैं यहाँ पर आई तब तक सब खत्म हो चुका था। आपकी बहन अभी आईसीयू में है, बड़ी बहन है, कुछ अभी हालत का पता है कि कैसी है वो? अभी कुछ पता नहीं है, अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है अभी वो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई अभी मम्मी की? जी आ गए यहाँ पोस्ट में। आप देख सकते हैं कि पीड़ित परिवार किस तरह से परेशान है, क्योंकि इन सभी का कहना है कि बच्चों के ऊपर से माँ का साया हट चुका है, पूरा परिवार अब वीरान हो चुका है, परिवार में कोई भी नहीं रह गया। मैं आपको फिर से बता दूं कि 3 लोगों को घायल कर दिया गया था, जिसमें से जो माँ थी वो उनकी हत्या कर दी गई है, और जो बड़ी बहन है वो अभी आईसीयू में है, कोमा में है, और जो पिता है वो गंभीर रूप से घायल है। और पुलिस की तरफ से अभी ना ही इनको प्रोटेक्शन दिया गया है और ना ही कोई कार्रवाई की जा रही है। इन सभी की यही मांग है, जिस तरह से हमारे परिवार को उजाड़ दिया गया है, उनके परिवार को भी फांसी होनी चाहिए, जल्द सजा मिलनी चाहिए। अब देखते हैं कि कार्रवाई कब होती है और उनको न्याय कब मिलता है। कैमरामैन सौरभ जोशी के साथ मैं शिवानी मोरबाल, दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।